नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। दाल सब्जी सब हुई महंगी, अब कहां जाए भाई? ये मैं नहीं, ये आम आदमी सवाल पूछ रहा है। क्योंकि अब तमाम दिक्कतों के बीच अब आम आदमी को महंगाई का झोंका परेशान कर रहा है। महंगाई के झोंके से याद आया कि पहले तो सब्जियों के दाम में उछाल देखने को मिल रहे थे और धीरे धीरे गिरावट भी आ रही थी, लेकिन उसी की जस्ट बाद अब दाल मसालों ने उछाल यानी कि आसमान को छू लिया है। उनके भाव धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप भी अगर घर पे बैठे हैं तो जल्दी से घर से उठ के बाहर जाइए, क्योंकि अब दालों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आपको बात बताते हैं, एक गरीब आदमी की थाली से अब हर एक चीज जो है धीरे धीरे गायब होती जा रही है। पहले टमाटर, मिर्ची, सरसों, लौंग, जीरा, अब दाल की बारी आ गई। यानी कि अब थाली पे सब कुछ गायब होता हुआ नजर आ रहा है। अब आम आदमी की महंगाई से कमर टूटती जा रही है। तो आज का डिस्कशन हमारा इसी पर बेस्ड रहेगा और आपके कई सवाल होंगे कि महंगाई कब तक एंड होगी। उसी का सटीक जवाब मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल आपको देंगी। दिव्या, थाली से सब कुछ गायब हो रहा है। वो कहते हैं ना, महंगाई डैन खाए जाते हैं। तो महंगाई का दी एंड कब होगा? अनुष्का, मैं आज जो है ना लंच में अरहर की दाल लाई थी, और जब मैंने अभी थोक मंडी में बात की है तो उन्होंने बताया थोक मंडी में अरहर की कीमत है 150 रुपये किलो। ये आज की कीमत बता रहे हैं, और आप नोट कर लीजिए आज की तारीख, क्योंकि जैसे ही एक हफ्ते के बाद ये 200 के पार पहुंचने वाली है, ये हम लिख के दे सकते हैं। और शायद दिल्ली 24 से जुड़े तमाम दर्शकों को अभी ये पता भी नहीं होगा कि दाल की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। इस वक्त आप देखिए, अरहर की दाल, राजमा, छोले जो आपको और रलिश करके आप बनाते होंगे, लेकिन अब 150 रुपये थोक में इसकी कीमत है। अगर आप अभी किसी भी ऑनलाइन साइट पर जाएंगे तो भी आप यही पाएंगे कि तमाम जो दालों की कीमत है वो बढ़ चुकी है। और ये मैं आपको थोक के रेट बता रही हूँ। जब आप अपने घर के पास की दुकानों पे जाएंगे, यानी रिटेल में, जो कि अमूमन हम खरीदते हैं, वहां पे इसके रेट 20 से 25 रुपए किलो ऐड कर लीजिए। यानी कि अरहर हो, राजमा हो, छोले हो, उड़द हो, मूंग की दाल तो सबसे ज्यादा ऐसी मानी जाती है ना कि दाल अगर मतलब रोटी और दाल मिल जाए तो बहुत अच्छा खाना है, और मूंग की दाल और चावल वो भी बहुत अच्छा खाना माना जाता है। मिर्ची भी फ्री में मिलती थी, ऐसे थोक में मिल जाती थी। यस, अब वो भी महंगी हो गई वही है। हालात आने वाले हैं। मूंग की दाल के रेट भी 125 रुपए किलो हैं। यानी कि अगर अभी आप प्लान कर रहे हैं तो प्लान मत कीजिए, हमारी इस वीडियो के बाद आप तुरंत जाइए और फटाफट से दालों की शॉपिंग कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसके रेट बहुत ज्यादा जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। लेकिन दिव्या, अब थाली से हर चीज गायब हो जाएगी। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये था कि महंगाई का कब दी एंड होगा, आपने बहुत अच्छे से समझा है। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है? कब महंगाई कम करेगी? अनुष्का, ये जो खेल है ये पूरा होता है डिमांड और सप्लाई का। जब एक चीज की डिमांड बढ़ती है तो दूसरी चीज के रेट ऑटोमेटिक जो है वो गिरने लगते हैं। देखिए, जब आप देखिए टमाटर की अगर बात करें, इस वक्त टमाटर के हालात ये हैं कि मुंबई में किसानों को सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इतनी ज्यादा कीमतें कम हो गई हैं कि उनका जो मुनाफा है वो भी नहीं निकल पा रहा है। उनका जो जिस खरीद पर वो खरीद रहे हैं वो खरीदी भी नहीं निकल पा रही। और सोचिए, एक समय टमाटर के दाम क्या 250 रुपए किलो पहुंच गए थे, तो उस समय दालों के रेट जो है वो एज इट इज थे, स्टेबल थे। लेकिन अब जब दालों के रेट बढ़े हैं तो फलों और सब्जियों के रेट कम हो गए। तो ये सारा खेल डिमांड और सप्लाई का होता है। आपने सवाल किया सरकार पे, हम हर चीज को ये कहकर रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते कि बाढ़ और बारिश की वजह से। हालांकि मैं यहाँ आपको बताऊं, अरहर की बात करें, छोले, राजमा, ये तमाम जो दालें हैं वो महाराष्ट्र और कर्नाटक से आती हैं, और महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत तेज जो है वो बारिश हुई है, बाढ़ जैसे हालात हुए हैं, बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हुई है। तो जाहिर तौर पर जो फसल है वो खराब होगी। तो पैदावार जो है जब उसमें दिक्कत आती है तो सप्लाई चेन जो है वो भी पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। जो थोक विक्रेता हैं उनसे मैंने बात की, और उनका ये कहना है कि जो सरकार जो नीतियां बनाती है, नीतियां तो सरकार इसलिए बनाती है कि आने वाले समय में लोगों को कुछ फायदा हो, जो दाम है वो कम हो। देखिए, दाल एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें भारत जो है वो पूरी तरीके से आयात पर निर्भर करता है। यानी कि हम बाहर से आई हुई दालों पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने ये एक बहुत बड़ी योजना बनाई, और इसमें भी भारत कैसे आत्मनिर्भर बने इस पर जोर दिया। और हमने जहां हम आज खड़े हैं, यानी कि हम सितंबर 2023 में खड़े हैं, और ये योजना लगभग पिछले साल जून में बनाई जा चुकी थी कि हम पूरे देश में इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि
भारत जो है वो आत्मनिर्भर बने, हमें दालों को आयात ना करना पड़े। और अगर हमें दालों को आयात नहीं करना पड़ता तो जाहिर तौर पर अगर हम आत्मनिर्भर बन चुके होते तो हमें दालों की जो अब प्रॉब्लम हो रही है, जो शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि जब बाढ़ और बारिश जैसे हालात हैं तो जाहिर तौर पर हमें दाल बड़ी संख्या में आयात करनी पड़ेगी और फिर हमें मुश्किल होगी, वो और ज्यादा रेट्स उसके बढ़ेंगे तब तक। क्योंकि देखिए ये जो समय है अब ये रेट बढ़ने शुरू होंगे, जब तक हाहाकार मचेगा, जब तक ये कहा जाएगा, पैनिक सिचुएशन हो जाएगी कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को वैसा करना चाहिए, तब तक जो है वो आम आदमी उस समय से जूझ रहा होता है। तो मुझे लगता है कि हम जब आत्मनिर्भर सोच रहे थे कि पूरा देश हमारा दालों के मामले में आत्मनिर्भर हो, हमें उस समय उस प्लानिंग को अंजाम दे चुका होना चाहिए था। और एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो थोक विक्रेता लगातार शिकायत कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी पे जो नियम है भारत सरकार के वो लगातार बदलते रहते हैं। कभी हम इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देते हैं, कभी हम बढ़ा देते हैं, हम एमएसपी बढ़ा देते हैं। देखिए एमएसपी बढ़ाने से किसानों को तो बहुत ज्यादा सुकून मिल जाता है, लेकिन उसका पूरी सप्लाई चेन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जो एमएसपी बढ़ाई जाती है वो जो रॉ है, जो दालें रॉ होती हैं, जिसको उसके बाद पूरी तरह से साफ किया जाता है, पॉलिशिंग की जाती है, उस पर एमएसपी जो है वो बढ़ाई जाती है। तो इस सेगमेंट को शायद नहीं सोचा जाता और ये एक बड़ी वजह है कि इंपोर्ट ड्यूटी के जो इंपोर्ट के जो नियम है उसमें जो बार बार तब्दीली की जाती है उससे इंपोर्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर अब ऐसी स्थिति देखिए, हम आज कैसी स्थिति में खड़े हैं, 150 रुपये किलो अरहर की दाल, छोले, राजमा, और ये आपको थोक के मैं दाम बता रही हूँ। यानी आप जब अपनी नज़दीकी दुकान पर जाएंगे तो शायद आपको भी हैरानी होगी, या हो सकता है हमारी चर्चा के बीच में ही आप अमेजन या फ्लिपकार्ट या तमाम जो वेबसाइट्स हैं उस पर ब्राउजिंग कर रहे हो और देख रहे होंगे। लेकिन आप देख लीजिए, क्योंकि हम चेकआउट कर चुके हैं, दालों के रेट्स वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन दिव्या, किसानों का ये भी कहना है कि बारिश अच्छे से नहीं हो रही है तो दालों की फसलों पर असर पड़ रहा है। तो बारिश तो बहुत अच्छे से हुई पहले, तो अभी बारिश की कमी वजह से जो है दालों के दाम बढ़ गए क्योंकि फसल अच्छे से नहीं हो पा रही है। देखिए अगर कर्नाटक और महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र में हमने देखा कितनी मूसलाधार बारिश हुई, बाढ़ जैसे हालात। और जब इस तरह की स्थिति आती है, जाहिर तौर पर कहीं सूखा, अगर सूखा पड़ता है तो वो भी गंभीर चिंता का विषय हो जाता है, और जब बारिश बाढ़ जैसे हालातों में तब्दील हो जाती है तो वो भी एक गंभीर समस्या बन जाती है। लेकिन देखिए हर साल ये परेशानी आ रही है। हम देख रहे हैं अमूमन जब ये जो सितंबर का महीना है, अगस्त और सितंबर का जो महीना है, उसमें इस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि बाढ़ और बारिश की सिचुएशन रहती है और कई ऐसे भी जिले हैं जहां पर सूखा जैसे प्रभावित क्षेत्र बन जाते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हर साल आती है तो मुझे लगता है कि सरकार को पहले से ही योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि आम आदमी की थाली पर असर ना पड़े। अब आप सोचिए कि सब्जियां खाएंगे या दालें खाएंगे, जाहिर तौर पर अब तो दालें खाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब आम आदमी की परेशानी हो गई है कि मजबूरी बन गई है। चाहे कितनी भी, मैं आपसे पूछ रही हूँ या मैं अपने आप से पूछूं, क्या मैं घर जाके आज दाल नहीं बनाऊंगी? बिल्कुल बनाऊंगी, राजमा भी बनाऊंगी, छोले भी बनाऊंगी। तो हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी हम कम कर दें, जो हम हफ्ते में एक बार या 2 बार राजमा छोले बनाते थे उसको हम और लेस कर दें। लेकिन अब मजबूरी है और आम आदमी अब उस मजबूरी की तरफ ही बढ़ रहा है, और उसके पीछे सरकार को ये समझना होगा कि थोड़ी सी योजनाबद्ध तरीके से अगर हम चलेंगे, कुछ प्लानिंग करते हुए चलेंगे, जिस तरीके से थोक विक्रेता परेशान हो रहे हैं कि सरकार इंपोर्ट को लेकर जो नियम में बार बार तब्दीली कर रही है। अभी देखिए G20 हुआ, और आपको जानकर और हमारे दर्शकों को जानकर हैरानी होगी कि G20 होने से पहले अमेरिका के साथ एक बड़ा करार जो है वो भारत ने किया है कि अभी तक 120% इंपोर्ट ड्यूटी थी, लेकिन अमेरिका G20 में भागीदार बना और अब जो इंपोर्ट ड्यूटी है, कुछ 8 ऐसे अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दालें भी शामिल हैं, जिसमें चना भी शामिल है, बादाम और अखरोट भी शामिल है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी है। और जब आप किसी देश के लिए इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, सरकार को टैक्स में कमी हो जाती है, यानी सरकार को वो जो टैक्स है वो कम मिलता है। यानी इतना बड़ा आप देखिए कि बदलाव जो है वो किया जा रहा है, और ऐसे में इंपोर्टर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, और ये एक बड़ी वजह बन जाती है जो आज हम सिचुएशन देख रहे हैं कि दालों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और यकीन मानिए 1 हफ्ते बाद हम फिर इसी पर डिबेट करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से आज हम जिस सिचुएशन में हैं उससे जो दाम है वो लगभग 20 से 25% और ज्यादा बढ़ चुके हैं। दिव्या, मेरा आखिरी सवाल, त्योहार आने वाले हैं, तब क्या होगा? क्योंकि अब गरीब की थाली तो मुझे लगता है खाली ही हो जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत वाजिब सवाल है और मुझे लगता है कि ये हर दर्शक को इफेक्ट भी कर रहा है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि
जब आप देखिए जन्माष्टमी की शुरुआत होती है तो त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है। अब जो रामलीला है वो शुरू होंगी, फिर दशहरा, तो तमाम जो इस वक्त फिर दिवाली की रौनक शुरू हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप त्योहारों में सोचते हैं कि आप तरह तरह के व्यंजन बनाएं, आपके घरों में मेहमान आते हैं, आप खूब सारी प्लानिंग करते हैं और करनी भी चाहिए। खुशी का मौका होता है, साल में एक बार आता है और ज़रूर करिए। देखिए महंगाई जो है वो मैं बता रही हूँ ना, ये तो एक सीजनल हो गई है। जिस तरीके से सीजनल बीमारियाँ होती हैं या फिर गर्मी, बारिश, ठंड ये होती है, ऐसे महंगाई भी सीजनल हो गई है, इसका आना ही है। तो आप पूरी तरह से खुशियाँ मनाइए और अब महंगाई के साथ रहते रहते ही खुशियाँ मनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन जाहिर तौर पर इम्पैक्ट करेगा। और अगर सरकार जल्दी ही कुछ ठोस कदम उठाती है तो मुझे लगता है कि शायद इसे अगले कुछ दिनों में कंट्रोल किया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि जब हाहाकार वाली सिचुएशन आ जाती है, हर साल हम ये देख रहे हैं, जब पैनिक सिचुएशन आ जाती है, हर तरफ जब ग्राउंड रिपोर्टिंग होने लगती है, तब सरकार जागती है और उसके बाद फिर कंट्रोल किए जाते हैं। मैं तो दिव्या यही चाहती हूँ कि त्योहार आने से पहले ही जो है सरकार जाग जाए और एक ठोस कदम उठाए, ताकि गरीब आदमी का त्योहार हो या खास आदमी का त्योहार हो वो अच्छे से मन पाए। तो चलिए इसी के साथ हम अपने डिस्कशंस को आपके सामने हर दिन पेश करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।